मार्ग में अनेक कथाएं सुनाते हुए विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को अपने साथ लेकर के मुनि मंडली समेत मिथिला की यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं। अचानक राम जी रुक गए और रुका तो पीछे से विश्वामित्र जी ने देखा, पूछा, राम आप यहां क्यों रुके? तो भगवान श्री राम बोल पड़े, दीख मग माही, एक आश्रम वीरान, ना पक्षी है, ना कोई मृग है, ना कोई पशु है, ना कोई जीव जंतु है, ऐसी वीरान अवस्था में पड़ी हुई है। टूटी हुई पर्णकुटियां हैं, बिना पत्तों के खड़े वृक्ष हैं, और उन सूखे पर्णों से छाई धरती से मस्तक उठा करके पड़ी हुई एक शिला। गुरुजी, यहाँ के वातावरण को देख करके लगता है कि इसका भूतकाल बड़ा भव्य रहा होगा। मुझे लगता है कि यहाँ यज्ञ धूम्र से यहाँ का वातावरण बड़ा पवित्र रहा होगा, वेद ऋचाएं गूंजती रही होंगी, लेकिन आज कुछ नहीं है, सब वीरान हो चुका है। जैसे ही विश्वामित्र जी ने सुना, उनकी आंखों में प्रेम के अश्रु निकल पड़े। विश्वामित्र जी ने कहा, राम यहाँ दिन में कितने लोग बगल से निकल जाते हैं, इस आश्रम की ओर कोई देखता भी नहीं है, ना इस शिला को देखता है, क्योंकि ये स्थान पता नहीं कितने वर्षों से शापित पड़ा हुआ है। कोई नहीं आता यहाँ लोग, अरे देखते तो जरूर हैं पर कोई आता नहीं है। पर तुमने कैसे देख लिया है? तुम्हारी दृष्टि की मैं प्रशंसा करूंगा। तुमने आश्रम भी देख लिया और बीचों बीच शिला को भी देख लिया। शिला प्रभु देखी है, राम जी ने देखी है शिला। तो राम जी मुस्कुरा करके बोले, गुरुदेव ये तो मेरा स्वभाव है, ये तो मेरा स्वभाव ही है। जिसको कोई नहीं देखता उस पर ही तो हमारी नजर चली जाती है, जिस पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती उसको ही तो मैं देखता हूं। इसलिए मेरे प्यारे, न जी चाहता हूं न जर चाहता हूं। भक्त प्रार्थना करता है भगवान से, न जी चाहता हूं न जर चाहता हूं, मैं तो तेरी कृपा का एक नजर चाहता हूं। शिला प्रभु देखी है, बताइए ना ये कौन सी शिला है, ये कौन से पत्थर पड़ी हुई है, कौन सा वीरान जंगल में एक ऐसा दिव्य आश्रम वीरान अवस्था में पड़ा हुआ है, कृपया करके बताएं। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, और शकल कथा मुनि कहा अभिषेकी। एक दोहे में पूरी अहिल्या की कथा आ गई। शिला को देख करके विश्वामित्र जी बोल पड़े कि राम यह गौतम ऋषि का आश्रम है। इस आश्रम में कभी वेद घोष हुआ करता था, ऋषि मुनि मिलकर के यज्ञादि क्रिया करते थे, लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी कि सब कुछ समाप्त हो गया। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बड़ी रूपवती थी। वह रूप गर्विता एक दिन पथच्युत हो गई। शूरपति इंद्र उसके सौंदर्य पर मोहित होकर के गौतम का रूप लेकर के आया। जान तो वह भी गई यह इंद्र हैं जो मेरे पति का रूप लेकर के आए हैं। स्वयं शूरपति मेरे सौंदर्य पर इतना मोहित। कभी कभी अपने सौंदर्य का ऐसा चमत्कार देखकर स्त्री जो है ना, मन ही मन प्रसन्न होती है कि मैं कितने बड़े बड़े लोगों को अपने सौंदर्य से वश में कर सकती हूँ। रूप का अभिमान हो जाता है, रूप का गर्व हो जाता है, और अभिमान पतन की ओर ले जाता है मेरे प्यारे। वरना गौतम कोई नासमझ आदमी नहीं थे कि अपनी पत्नी को श्राप दे देते। यदि दोष केवल इंद्र का था तो वह तो बेचारी निर्दोष थी, लेकिन गौतम ने अहिल्या को भी श्राप दिया है तो उसका कोई ना कोई कारण है, कोई वजह है। वही पतिता बनी, रूप गर्विता का गर्व के कारण उसका पतन हुआ। गौतम को पता चला तो गौतम ऋषि ने दोनों को श्राप दे दिया, इंद्र को सहस्त्रबग होने का और अहिल्या को शल्या बन जाने का, पत्थर बन जाने का। तब से वह पत्थर बन गई और इंद्र सहस्त्रबग हो गए। गौतम और सभी ऋषि मुनि इस स्थान को त्याग करके चले गए। कभी संस्कृति जहाँ युवा रूप से नृत्य कर रही थी वह स्थान जड़ हो गया, वीरान हो गया, राम उजड़ गया और वर्षों से पत्थर बनी। हे राम, यह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, ये तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी।
अहिल्या की कथा एक दोहे में तुलसीदास जी ने लिखा और स्वयं गाया है विश्वामित्र जी ने। हालांकि दर्शन करो तो ये कोई कथा नहीं है, ये तो व्यथा है, आप सब जानते हैं। ऊपर देह धरि धीर, पत्थर बनी बैठी है, पर कैसी बनी बैठी है? इंतजार में कमी नहीं है प्यारे, धीरज धर के बैठी है, धीरज रख के बैठी हुई है, क्योंकि आंखों में नमी रखना, ओठों पर दुआ रखना, तो निश्चित प्रभु आएंगे, बस दरवाजा खुला रखना। धैर्य धीर निश्चित निश्चित धैर्य धारण करके बैठी हुई है मेरे प्यारे। ये कथा तो नहीं थी, पर राम जी ने अहिल्या की व्यथा को जिस समय जिस दिन सुना, उस दिन से अहिल्या की व्यथा कथा हो गई। और अहिल्या भी उस दिन से, जिस दिन वह पत्थर बनी, उस दिन से भगवान का स्मरण करने लगी। अहिल्या ने तो केवल राम का स्मरण किया, कब आएंगे मेरे राम, कब आएंगे। अहिल्या को दर्शन की भी अभिलाषा नहीं है मेरे प्यारे। वो अहिल्या जो है राम जी का दर्शन नहीं चाहती है, चाहती क्या थी? चरण कमल रज चाहती। राम के चरणों की धूल कहीं से उड़ती आ जाए, यही कामना है। राम चाहते तो पहले भी चरण रख सकते हैं, पर विश्वामित्र कहे हैं तब रखे हैं। कृपा करहु रघुवीर, ये मर्यादा का दर्शन है मेरे राम का। धनुष यज्ञ के समय विश्वामित्र आज्ञा देते हैं, उठो राम भंजन भव चापा। मतलब राम जी का आना तब तक सार्थक नहीं है जब तक कृपा रूपी गुरुदेव का, सदगुरुदेव का इशारा ना हो जाए। यह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है राम, इस पर कृपा करो। विश्वामित्र मानो जमानत दे रहे हैं अहिल्या की ओर से मानो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। गौतम नारी श्राप बस। ऐसा धैर्य था कि यदि चेतन से जड़ बनाने वाला गौतम जैसा कोई तत्व संसार में है, तो जड़ से चेतन बनाने वाला राम जैसा कोई ना कोई तत्व संसार में जरूर होगा, और वह एक ना एक दिन मेरे पास आएगा, मुझ पर कृपा बरसाएगा। कभी तो आएगा मेरा राम, कभी तो आएगा। ऐसा धैर्य धीर, ऐसा वह धैर्य धारण करके वर्षों से पत्थर बन करके पड़ी महाराज, वर्षा धूप सब कुछ सह रही है, उसकी तपस्या है, उसने धैर्य धारण किया हुआ है, एक भरोसा है मन में। चरण कमल रज चाहती, यह आपके चरण रज की वंदना के लिए प्रार्थना कर रही है। रज चाहती है, हे रघुवीर इस पर कृपा करो। अहिल्या की ओर से मानो विश्वामित्र प्रभु से प्रार्थना करें। विश्वामित्र जैसा महापुरुष जिसकी जमानत दे, उस पर भगवान कृपा नहीं करेंगे? तुरंत भगवान ने चरण का स्पर्श दिया अहिल्या को। कथाएं ऐसे भी आती हैं कि प्रभु पर नारी को स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए भगवान ने केवल चरण उठाया है और ठाकुर जी के चरण की रज उस पत्थर पर पड़ी और उसका उद्धार हो गया। मेरे मुक्त भाव से पत्थर से अहिल्या प्रकट हो गई। ये सच्चिदानंद भगवान की। तुलसीदास जी स्पष्ट कहते हैं कि राम जी ने स्पर्श ही किया था। कैसा स्पर्श? कहा मन में विकार नहीं तो स्पर्श में विकार नहीं होता, और स्पर्श भले ही ना करें लेकिन मन में विकार हो तो केवल देखने में भी विकार हो सकता है मेरे प्यारे, उस दृष्टि में भी विकार हो सकता है। वहां स्पर्श भले ही ना हो तो स्पर्श हो, लेकिन स्पर्श में विकार ना हो, ऐसा भी होता है। यहाँ तो प्रभु को कृपा बरसानी है। परसद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। शोक को दूर करने वाला, शोक को नष्ट करने वाला वह पद कैसा है? कहा पावन है, बड़ा पवित्र है। आज भगवान ने अपने
सदगुरुदेव भगवान के चौथे प्रश्न का उत्तर दिया है। आज परीक्षार्थी के रूप में है, और परीक्षार्थी के रूप में चौथा प्रश्न क्या है, तो कहा पतित पावन। आज पतितों को भी पावन बनाने जा रहे हैं भगवान, हैं? परिषद पद पावन शोक न शावन। प्रकट हो गई शैल्या से अहिल्या बन गई, मानो तप पुंज ही तप का ही पुंज हो महाराज, उस तप के पुंज से प्रकट हो गई। आंख खुली तो सामने राम को देखा। काम के कारण जो आंखें बंद हो गई थी वह आज राम के कारण खुल गई। बात बिल्कुल सही है, काम अंधा बना देता है मेरे प्यारे। मदन अंध व्याकुल सब लोगों का, काम अंधा बना देता है और राम दृष्टि देता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, दिव्यम ददामिते चक्षु, और वाकई चक्षु वही है जिससे भगवत दर्शन हो। बड़ी अद्भुत है लेखनी गोस्वामी तुलसीदास जी की। और अहिल्या प्रकरण में तो केवल प्रभु की कृपा बरस रही है, करुणा बरस रही है। प्रेम से अधीर, प्रेम पुलकायमान शरीर से ठाकुर की ओर देख रही है। स्तुति नहीं कर पाई क्योंकि उसके अश्रुओं से महाराज उसके गाल भीग गए हैं, मुख चल नहीं रहे हैं। बड़भागी अहिल्या भगवान के चरणों में नमस्कार करती है, नयन से प्रेमाश्रु धारा बह रही है। और वस्तुतः देखा जाए मेरे प्यारे, जब व्यक्ति से ज्यादा प्रेम हो जाता है ना, जब अतिशय भाव हो जाते हैं तो इनको प्रकट करने के लिए शब्द माध्यम नहीं बन पाते, शब्द के रूप में अश्रु भाव बन जाते हैं, नयनों से प्रकट हो जाते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जुगल नयन जलधार बही। धैर्य धारण करके भगवान की ओर अपेक्षा पूर्ण नयनों से देखा कि प्रभु आज तक जगत ने ठुकराया है, लोग हमें अपेक्षा पूर्ण से देखे हैं, लेकिन प्रभु आपने हमें देख लिया तो दुनिया आप देख लेगी। आंखों की भाषा को अभिराम प्रभु श्री राम जान गए। कृपा पूर्वक अहिल्या को देखकर और प्रभु कृपा से अहिल्या को शब्द मिल गया और निर्मल वाणी से प्रभु की स्तुति करने लगी। क्या कहने लगी, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। भगवान मैं अपावन हूँ, अपवित्र हूँ, पतिता नारी हूँ, और आप संसार को पवित्र करने वाले हैं। हे भक्तों को सुख देने वाले कमल नयन, हे भव भय से मुक्त करने वाले प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आज मुझे लगता है कि मेरे पति ने श्राप दिया वो अच्छा किया, वह अनुग्रह ही तो था, उसी के चलते मुझे आपका दर्शन हो गया। आज उसी श्राप के कारण मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। इस दर्शन के आनंद को तो भगवान शंकर जानते हैं, इसलिए मेरे पति ने मुझ पर क्रोध के रूप में अनुग्रह ही किया है। और बंधुओं ध्यान रखना, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन हैं, अगर क्रोध में कुछ अपशब्द भी बोल देना तो उसको ऐसा समझ करके भाव रखना कि मुझ पर कृपा बरस रही है। आज साक्षात आज अहिल्या क्या कह रही है कि उसी श्राप के कारण मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो रहा है और मैं कुछ नहीं चाहती भगवान से, बस मेरी इतनी सी विनती है, इतनी सी प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है, पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। और संस्कृत के श्लोकों में श्रीमद् भागवत कथा में भी वर्णन आता है, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठा वरोधेन विधो स्मरणम कुतस्ते। भगवान आपके चरण कमल है ना, बस आप इतनी कृपा मुझ पर बरसाइए कि मेरा मन भौरा बन जाए और मेरा मन भ्रमर सदैव आपके चरण कमल में लुभाया रहे। महाराज प्रभु आपके चरण कमल को छोड़कर जब मेरा मन भ्रमर कहीं जाएगा नहीं तो फिर मन में पाप नहीं आएगा, मेरी यह दशा नहीं होगी। इसलिए प्रभु मेरा मन सदा आपके चरण कमल में लगा रहे, यही प्रार्थना है प्रभु। बार बार प्रभु श्री राम भद्र की स्तुति करके मन भावन वरदान को प्राप्त करके गौतम नारी अहिल्या पति लोगों की ओर चली गई और जाती हुई गौतम नारी को देखकर मानो गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी चल पड़ी। दर्शन करा रहे हैं तुलसीदास जी, क्या कह रहे हैं, यही भांति सिधारी गौतम नारी, बारे बारे हरि चरण परी, जो अति मन भावा सोबर पावा, गई पतिलोक आनंद भरी,
भगवान को भी प्राप्त किया, भगवान के चरणों को भी प्राप्त किया। और भगवान के चरणों में जो ऋषि मुनि लोग हमेशा गोता लगाते रहते हैं, वो जान गई कि मेरे भी पति मन का भौरा बना करके भगवान के चरणों में पड़े होंगे, तो क्यों ना मैं भगवान के चरणों में ही विनती मांगू। अंत में भगवान से प्रार्थना भी की, हे प्रभु मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, क्योंकि आपके चरणों में मेरे पति भी लगे रहे होंगे, हो सकता है वहीं आपके दर्शन हो जाएं, हैं पति के दर्शन हो जाएं। जो अति मन भावा सो बर पावा, मैं सब कुछ प्राप्त कर गई, मुझे विश्वास है कि मेरे पति भी हुए होंगे और मैं पति लोक को भी चली जाऊंगी। गई पति लोक आनंद भरी, अंत में पति लोक को चली गई। भगवान की कृपा किस पर नहीं बरसी मेरे प्यारे, भगवान की कृपा को बरस